गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडे आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड बिकॉज आज जन्माष्टमी है ना, तो जन्माष्टमी मुझे बहुत पसंद है और आप सारे बच्चे भी मुझको वैसे ही और उतना ही पसंद है जितना कान्हा जी। एक बार सारे बच्चे मेरे साथ जोर से बोलिए, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तो बच्चों, आज हम चैप्टर 5 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर सी और डी, उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन सी में हमें क्या करना था। राइट 2 सेंटेंसेस अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे कुछ गेम्स एंड स्पोर्ट्स के नाम दिए हुए हैं। आपको प्रत्येक गेम्स एंड स्पोर्ट्स पर 2 सेंटेंस अपनी मर्जी से जो भी आप चाहें लिख सकते हैं। जैसे पहला है चेस, देन आर्चरी, खो खो, रेसलिंग और कबड्डी। तो चेस, आर्चरी, खो खो, रेसलिंग, कबड्डी, ये 5 बहुत ही फेमस स्पोर्ट्स हैं जो हमारे इंडिया में खेले जाते हैं। आपको इनके ऊपर 2 सेंटेंसेस इंग्लिश में लिखने हैं, ठीक है। तो हम आगे देखेंगे कि इनको हमें कैसे लिखना है। फिलहाल हम चलते हैं क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन पर। 8 क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपको आंसर करना है। तो एक बार हम समझ लेते हैं सारे क्वेश्चंस में हमसे क्या पूछा गया है। देखिए, फर्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। आपको इसमें लिखना है गेम्स और स्पोर्ट्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज टीम स्पिरिट। टीम में खेलने की भावना, टीम भावना किसे कहते हैं। थर्ड है डिफरेंशिएट बिटवीन इंडिविजुअल गेम्स एंड टीम गेम्स। तो 2 तरह के गेम्स होते हैं, एक इंडिविजुअल गेम्स और टीम गेम्स, तो दोनों में आपको डिफरेंस लिखना है। फोर्थ है नेम सम फेमस वीमेन इंडियन प्लेयर्स। भारत में जो महिला खिलाड़ी हैं जो प्रसिद्ध रही हैं उनके नाम लिखने हैं। फिफ्थ है हु आर पहलवान्स। पहलवान कौन होते हैं ये बताना है। सिक्स्थ है वाई आर गेम्स एंड स्पोर्ट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस। गेम्स और स्पोर्ट्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों होते हैं। सेवेंथ है व्हाट डू यू नो अबाउट द फेमस बोट रेस ऑफ केरला। तो आप जो केरला में बोट रेस होती है, स्नेक बोट रेस, उसके बारे में आप क्या जानते हैं। और लास्ट है हु आर एक्रोबैट्स और बाजीगर। एक्रोबैट्स और बाजीगर्स क्या होते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं हमें इन्हें राइट डाउन कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहला जो वर्ड है चेस, इसके ऊपर हमें 2 सेंटेंसेस लिखने हैं। तो मैंने भी 2 सेंटेंसेस लिखे हैं, आप चाहें तो इन्हें भी नोटबुक में लिख सकते हैं, अदरवाइज आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट है चेस इज ऑल्सो नोन एज शतरंज इन पर्सियन। पर्शियन में हम चेस को शतरंज भाषा के नाम से भी या शतरंज के नाम से भी जानते हैं। और सेकंड है विश्वनाथन आनंद इज अ फेमस चेस प्लेयर ऑफ इंडिया। भारत के एक बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं चेस के जिनका नाम है विश्वनाथन आनंद। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा आर्चरी। आर्चरी के ऊपर हम देखते हैं आर्चरी इज एन इंडियन स्पोर्ट विच वॉज यूज्ड फॉर सेल्फ डिफेंस एंड हंटिंग। तो आर्चरी एक हमारा एंशिएंट स्पोर्ट है, बहुत पहले प्राचीन समय में खेला जाने वाला खेल है, जिसे हम पहले सेल्फ डिफेंस के लिए, आत्मरक्षा के लिए और शिकार के लिए खेला करते थे या किया करते थे। सेकेंड लाइन है इन आर्चरी प्लेयर्स यूज बो टू शूट एरोज। आर्चरी में जो प्लेयर्स होते हैं वो धनुष यानी कि बो का यूज़ करते हैं और उससे क्या करते हैं, एरोज जो होते हैं, उनके बाण जो होते हैं उसको शूट करते हैं। तो ये हमारी आर्चरीज के ऊपर 2 लाइन्स थी। नेक्स्ट आपका स्पोर्ट है खो खो। खो खो इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है खो खो। और सेकंड है इट इज़ प्लेड बाय द प्लेयर्स ऑफ बोथ द जेंडर्स। और ऐसा मानते हैं कि खो खो लड़कियों का खेल है, लेकिन ऐसा नहीं है, लड़के और लड़कियां खो खो दोनों ही खेल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रेसलिंग। रेसलिंग हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ट्रेडिशनल गेम्स ऑफ इंडिया। भारत का बहुत ही प्राचीन खेल है रेसलिंग। इट इज़ प्लेड इन अखाड़ा, अ प्ले ग्राउंड और अ मड पिट। तो रेसलिंग जो है वो अखाड़े में खेली जाती है। अखाड़ा क्या होता है, एक प्रकार का क्ले ग्राउंड यानी कि मिट्टी का मैदान होता है, या मड पिट होता है। मड पिट भी आप मिट्टी का मैदान या गड्ढा बोल सकते हैं। बच्चों, नेक्स्ट गेम है कबड्डी। कबड्डी इज़ अ वेरी पॉपुलर गेम इन इंडिया। भारत में बहुत ही लोकप्रिय खेल है कबड्डी। इट इज़ प्लेड बिटवीन द 2 टीम्स ऑफ 7 to 9 प्लेयर्स। और कबड्डी एक टीम गेम है, 2 टीमों के बीच में खेला जाता है।
और एक टीम में 7 से लेकर 9 तक प्लेयर होते हैं, या तो 7 होते हैं या 8 होते हैं या 9 होते हैं। तो ये थे आपके 2 सेंटेंसेस गेम्स एंड स्पोर्ट्स के ऊपर। अब हम चलते हैं अपने न्यू सेक्शन के ऊपर, और हमारा जो न्यू सेक्शन है वो है क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गेम्स एंड स्पोर्ट्स? गेम्स एंड स्पोर्ट्स में क्या डिफरेंस होता है? तो देखिए, अ गेम इज एन एक्टिविटी विच इज अंडरटेकन फॉर सेल्फ एंजॉयमेंट एंड रिलैक्सेशन। अपने खुद की मजे और रिलैक्सेशन के लिए, आराम के लिए जो हम एक्टिविटी करते हैं उसे गेम कहते हैं। वाइल, जबकि दूसरी तरफ अ स्पोर्ट इज अ गेम इन विच अ पर्सन और अ टीम competes against another। स्पोर्ट एक ऐसा गेम होता है जिसमें एक पर्सन, एक आदमी या पूरी की पूरी एक टीम दूसरी टीम के अगेंस्ट में compete करती है, मतलब प्रतियोगिता करती है। तो ये है दोनों में डिफरेंस। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज टीम स्पिरिट? टीम स्पिरिट क्या होती है? देखिए, प्लेइंग अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द टीम ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, रेस्पेक्ट एंड कोऑर्डिनेशन among the team members is called team spirit। मतलब समझते हैं इसका क्या है। Playing according to the need of the team, टीम की आवश्यकता के अनुसार खेलना। On the basis of understanding, एक दूसरे के अंडरस्टैंडिंग के आधार पर एक दूसरे का रेस्पेक्ट करते हुए। एंड कोऑर्डिनेशन अमंग द टीम मेंबर्स, और टीम के प्रत्येक खिलाड़ी के बीच सामंजस्य बनाते हुए खेलना टीम स्पिरिट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन इंडिविजुअल गेम्स एंड टीम गेम्स। इंडिविजुअल गेम्स और टीम गेम्स में अंतर बताना है। तो देखिए, इंडिविजुअल गेम्स आर दोज गेम्स विच आर प्लेड बाय अ सिंगल प्लेयर शोइंग हिज टैलेंट इंडिविजुअली। तो इंडिविजुअल गेम्स वे गेम्स होते हैं जो कि एक खिलाड़ी के द्वारा खेले जाते हैं, और उसमें एक ही खिलाड़ी अपना टैलेंट जो है वो इंडिविजुअली शो करता है। जैसे आर्चरी, रेसलिंग, जंपिंग एंड थ्रोइंग आर सम individual games। On the other hand, team games are those games in which two teams, each consisting of several players, compete against each other। तो टीम गेम्स वे गेम्स होते हैं जिसमें 2 टीमें और हर टीम में बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं। तो दोनों टीमें एक दूसरे के अगेंस्ट compete करती हैं, लड़ती हैं, प्रतियोगिता करती हैं। जैसे फुटबॉल में 2 टीम्स होती हैं, हॉकी एंड क्रिकेट आर टीम गेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम सम फेमस विमेन इंडियन प्लेयर्स। कुछ भारतीय महिला खिलाड़ियों के नाम आपको बताने हैं। चलिए आंसर देखते हैं। देयर आर सम फेमस विमेन प्लेयर्स ऑफ इंडिया। बहुत सारी हैं, जिसमें से हमने 4 महिलाओं के नाम लिखे हैं। फर्स्ट है सानिया मिर्जा, प्लेज लॉन टेनिस। सेकेंड, साइना नेहवाल इज अ ग्रेट प्लेयर ऑफ बैडमिंटन। थर्ड, MC मैरी कॉम is famous for boxing, and fourth, Mithali Raj plays cricket. She is the captain of Indian cricket women's national team. Now the next question is, who are Pahalwans? Pahalwan is a quite interesting word. So Pahalwan is another name used for wrestlers in India. They are also known as Mallas. तो भारत में जो रेसलर्स होते हैं, जो कुश्ती के खिलाड़ी होते हैं, उन्हें हम पहलवान कहते हैं, और उनका एक दूसरा भी नाम है, उन्हें हम मल्लास बोलते हैं। तो रेसलर्स नेम भारत में इतना फेमस नहीं है जितना पहलवान। अगला क्वेश्चन है, व्हाई आर गेम्स एंड स्पोर्ट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस? गेम्स एंड स्पोर्ट्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? चलिए देखते हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर वंस लाइफ फॉर मैनी रीजन्स। वंस लाइफ का मतलब किसी भी व्यक्ति के जीवन के लिए गेम्स एंड स्पोर्ट्स बहुत रीजंस की वजह से, बहुत कारणों की वजह से इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ कुछ 5 कारण हैं, लेकिन कारण बहुत सारे लिखे जा सकते हैं। देखिए, फर्स्ट है इट कीप्स अस एक्टिव एंड हेल्दी। गेम्स एंड स्पोर्ट्स हमें एक्टिव और हेल्दी रखते हैं। इट टीचेस अस द वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हमें डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाते हैं। इट यूनाइट्स पीपल एंड फॉस्टर पेट्रियोटिज्म। ये लोगों को इकट्ठा करते हैं, उनमें एकता जगाते हैं और देशभक्ति की भावना जगाते हैं। वी गेट रिलैक्स प्लेइंग गेम्स। हम खेलों को खेलकर आराम महसूस करते हैं, रिलैक्स महसूस करते हैं। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू हैंडल फेलियर्स बेटर। और ये हमारी असफलताओं को बेटर तरीके से कैसे हैंडल हम कर सकते हैं, ये भी सिखाते हैं।
Now the next question is, what do you know about the famous boat race of Kerala? केरला की जो प्रसिद्ध बोट रेस है उसके बारे में हम क्या जानते हैं? So let us see. The famous snake boat race of Kerala is a part of the celebration of the festival of Onam. तो केरल में फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है ओणम, और इस फेस्टिवल पर ये जो बोट रेस है ये आयोजित की जाती है. On this festival, the long boats are rowed by hundreds of oarsmen. नाव चलाने वाले को, बोट चलाने वाले को oarsmen बोलते हैं. And a competition is held among the several boats. तो इस फेस्टिवल पर लंबी लंबी जो नावें होती हैं उन्हें एक एक नाव पर 100 लोग बैठकर उसे चलाते हैं, और बहुत सारी नावों के बीच में कंपटीशन होता है कि कौन सी नाव रेस में आगे निकलती है. तो उसको देखने के लिए दूर दूर से बहुत सारे लोग आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर एक्रोबैट्स और बाजीगर? एक्रोबैट्स या नटबाज या बाजीगर हम किसे कहते हैं? देखिए, एक्रोबैट्स और बाजीगर्स आर अ स्पेशल टाइप ऑफ परफॉर्मर्स. तो ये एक विशेष प्रकार के परफॉर्मर्स होते हैं. हु परफॉर्म ऑन द स्ट्रीट्स, जो कहाँ पर परफॉर्म करते हैं, कहाँ पर अपना खेल दिखाते हैं? गलियों में. बैलेंसिंग देयर बॉडी ऑन अ स्ट्रेच ऑफ थिन रोप, पतली पतली रस्सियों पर अपनी बॉडी को बैलेंस करते हैं. टेकिंग अ बैम्बू पोल इन हिज हैंड, अपने हाथ में एक बांस का पोल ले लेते हैं, एक बांस का डंडा ले लेते हैं. तो इस तरह से ये अपनी कलाकारी दिखाते हैं. एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड नट्स, और इन्हें हम नट्स भी कहते हैं. तो अब आप सभी लोगों को एक्सरसाइज सी और एक्सरसाइज डी जो आज आपने इस वीडियो में पढ़ी है, समझी है, उसे अपनी नोटबुक पर सॉल्व करना है. तो मैंने आपको लिखकर भी बताए हैं कि आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं. तो आप सीखिए आंसर्स को कैसे लिखा जाता है, कैसे बनाया जाता है. टिल देन, टेक केयर. वंस अगेन, हैप्पी जन्माष्टमी. एंजॉय एट होम टुडे. बाय बाय.